गुड मॉर्निंग। आज टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते कहते हैं। हैं। बोल रहा हूँ। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी काम को करने में जो भी समय लगता है उसे काल कहते हैं। कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें समय लगता है और उसे काल कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी जिस काम को हम अभी कर रहे हैं, इस समय प्रेजेंट के टाइम में कर रहे हैं, उसे प्रेजेंट टेंस करते हैं। प्रेजेंट टाइम में जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं या अभी हम पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जिस काम को अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस जिस काम को हम पहले कर चुके हैं, जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं, पहले खा चुके हैं, पहले मेला घूम चुके हैं, पहले पटना घूम चुके हैं, मुजफ्फरपुर घूम चुके हैं, ये सब हो गया पास्ट टेंस। जिस काम को हम पहले कर चुके हैं, पहले हम बच्चा थे, पहले हम खेलते थे, ये सब हो गया पास्ट टेंस। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जो काम बाद में होगा, बाद में होगा। हम बड़े होंगे, हम कोई काम करेंगे, हम खाना खाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम घर बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले आज प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। ये प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम लोग ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं। पहचान सबसे पहले जाना। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, लगा रहेगा। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, लगा रहेगा।
ये हो गया पहचान, ठीक है। अब रूल जानते हैं। ही सी इट नेम अगर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। या बहुवचन सब्जेक्ट हो तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आम खाता हूँ। आम खाते हैं। राम आम खाता है। आम खाती है। सबसे पहले इसका हम लेते हैं, जो सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ? मैं आई। वर्ब, इसमें वर्ब क्या होता है? क्रिया। क्रिया क्या है? क्या चीज हो रहा है? क्रिया होता है। इसमें हो रहा है क्या? खाने का काम हो रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है? खाने का काम, यानी कि क्रिया। वर्ब, खाना का स्पेलिंग क्या होता है? ईट। और ये हो गया ऑब्जेक्ट, मैंगो। जो चीज हो रहा, खाया, जो चीज किया जा रहा है, क्या चीज किया जा रहा है? आम को खाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आई ईट मैंगो। दूसरा है तुम आम खाते हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू ईट मैंगो। तीसरा है वे लोग आम खाते हैं, दे ईट मैंगो। चौथा है राम आम खाता है। अब ये आ गया ही सी इट नेम, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग होता है। तो राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो, यहाँ एस लग गया, ठीक है। अब दूसरा है वह आम खाती है, सी इट्स, यहाँ वह है ना। आम खाती है, खाती है मतलब लड़की आम खाती है, तो यहाँ वह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी इट्स मैंगो। आगे है वह आम खाता है, वह आम खाता है, यानी कि कहने से पता चल रहा है कि जो लड़का खाता है तो ही होगा, ही इट्स मैंगो, ठीक है। अब इसी को हम निगेटिव बनाते हैं। अगर इसी को हम निगेटिव में बनाते हैं,
मैं आम नहीं खाता हूँ। इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आम नहीं खाता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, डू या डज लगाना है। तो ही सी इट नेम अगर सब्जेक्ट हो तो डज का प्रयोग होगा। आई, दे, वी और यू, ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो डू का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो डज का प्रयोग होगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर पर हो सब्जेक्ट तो डू का प्रयोग होगा। आई डू हो जाएगा। सब्जेक्ट बना लिए, सब्जेक्ट आई बन गया, तब डू या डज में से हम डू बना लिए। इसके बाद नॉट नहीं है, यहाँ नॉट वर्ब बनाएंगे। वर्ब है खाना, ठीक है, ईट, ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो। आई डू नॉट ईट मैंगो। इसके बाद तुम आम खाते हो। यू डू नॉट ईट मैंगो। सब नहीं कहाँ लिखे हैं तुम? तुम आम नहीं खाते। यू डू नॉट ईट मैंगो। हम लोग आम नहीं खाते हैं। वी डू नॉट ईट मैंगो। वह आम खाती है। सॉरी, वह आम नहीं खाती है। ठीक है, यहाँ डज लगेगा। ठीक है, चूंकि यहाँ ही है तो ही डज नॉट ईट मैंगो। वह आम नहीं खाता है, तो ये हो जाएगा ही डज नॉट सजी का ईट मैंगो। सजी मैंगो, ठीक है, वह आम नहीं खाता। ही डज नॉट ईट मैंगो, चूंकि यहाँ वह है ना, वह आम नहीं खाता है, मतलब लड़का आम नहीं खाता है। तो ही, और ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो डज का प्रयोग होगा। और ऐसे भी हम रूल में लिख दिए थे ही सी इट नेम, है ना, या बहुवचन, या बहुवचन सब्जेक्ट हो तो डज का प्रयोग होगा। डज के बाद यहाँ स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से डज प्लस नॉट, ठीक है, तब वर्ब वन हो गया ईट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मैंगो। ओके, ठीक है। इसके बाद अगर हम नाम में देख लेते हैं, जैसे राम आम नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा? राम डू नॉट, राम आम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट मैंगो। सीता आम नहीं खाती है, सीता डज नॉट ईट मैंगो। ठीक है, अगर हम कहें लड़का आम नहीं खाता है तो बॉय डज नॉट ईट मैंगो। लड़के आम नहीं खाता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लड़के आम नहीं खाता है, तो लड़के मतलब क्या? बहुवचन। लड़के मतलब बहुवचन, तो हो जाएगा बॉयड, सॉरी, बॉयज डू नॉट। लड़का है तो बॉय डज नॉट, और लड़के, लड़के हो गया तो बॉयज हो जाएगा। अगर लड़का आम नहीं खाता है, नहीं खाता, तो बॉय डज नॉट ईट मैंगो।
वहीं यहाँ पर अगर लड़के हो गया कि लड़के आम नहीं खाते हैं, तो यहाँ बॉयज हो जाएगा। ठीक है, बॉयज हो गया ना, तो यहाँ डज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा। बॉय डज नॉट के जगह पर बॉय डू नॉट ईट मैंगो। ठीक है, ठीक। अगर इसी का हम इंट्रोगेटिव में बना लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होगा डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे क्या मैं आम खाता हूँ, खाता हूँ। ठीक है, तो डू या डज, डू या डज में से पहले लग जाएगा, तो मैं है यहाँ, मैं है तो क्या लगेगा, डू लगेगा। डू आई, डू बना लीजिए, डू या डज में से डू बन गया, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, जो काम करता है वह सब्जेक्ट है, तो इसमें काम कौन कर रहा है, मैं। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट, आई, इसके बाद वर्ब, जो काम किया जा रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है, खाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, और उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, खाने के काम को, है ना, कह रहा है कि मैं आम नहीं खाता हूं, तो आई सॉरी डू आई ईट मैंगो। इसी प्रकार से क्या तुम आम खाते हो, इसका हो जाएगा डू यू ईट मैंगो। ठीक है, क्या वे लोग आम खाते हैं, ठीक है, इसका हो जाएगा डू वी डू दे ईट मैंगो। और यहीं पर हम बनाते हैं क्या हम लोग आम खाते हैं, तो ये हो जाएगा डू बी अगर यहाँ पर हम बनाते हैं कि क्या वह आम खाता है, तो ये हो जाएगा डू बी ईट मैंगो। क्या वह आम खाती है, नहीं सॉरी, यहाँ क्या है, वह है। ठीक है, तो यहाँ डू नहीं लगेगा, डज लगेगा। क्या वह आम खाता है, डज वी ईट मैंगो। अब आगे है क्या वह आम खाती है, डज सी, यहाँ खाती है मीन्स डज सी ईट मैंगो। ठीक है, फिर वही बात यहाँ पर, अगर लड़का, क्या लड़का आम खाता है,
ठीक है, तो लड़का है तो डज हो जाएगा, डज बॉय ईट मैंगो। अगर क्या लड़के आम खाते हैं, ठीक है, तो डू बॉयज ईट मैंगो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव तीसरा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसका पहले ही इसमें डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ। देखो इसका बना लेते हैं। सबसे पहले डू या डज, डू या डज में से कोई एक पहले, तो डू या डज में से यहाँ मैं है तो क्या लगेगा, डू आई सब्जेक्ट, इसके बाद डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई बना लिए, फिर नॉट, फिर नॉट तो हम नॉट लगा लिए, फिर प्लस वर्ब वन, वर्ब क्या है खाना, वर्ब वन ईट है ना, वर्ब वन ईट, एट ईटेन। ठीक है, वर्ब वन ईट, वर्ब टू एट, एट और वर्ब थ्री EATEN ईटेन। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या लगाना है वर्ब वन, तो डू आई नॉट ईट, इसके बाद ऑब्जेक्ट मैंगो, क्या तुम आम खाते हो, खाते हो, नहीं खाते। डू या डज। ठीक है, डू या डज, तो डू या डज में से चूंकि तुम है ना यू, तो क्या लग जाएगा डू यू ईट मैंगो। ठीक है, क्या हम लोग आम खाते हैं, क्या तुम आम नहीं खाते, क्या हम लोग आम नहीं, क्या हम लोग आम नहीं खाते हैं। सर वहाँ पर गलती नोट में लगेगा। क्या हम लोग आम नहीं खाते हैं। खाते हैं। डू वी ईट मैंगो, वो डू वी नॉट ईट मैंगो। ठीक है, कोई इसी प्रकार से ये बनेगा। आगे चलो, अगर हम लोग क्यों लगा करके बनाते हैं कि मैं आम क्यों खाता हूँ, मैं आम क्यों खाता है? क्यों खाता हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा why, what, who, how, where, है ना, इस सबसे पहले लग जाएगा। ठीक है, प्लस डू या डज, प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं आम क्यों खाता हूँ, तो सबसे पहले क्या बन जाएगा क्यों का स्पेलिंग, फाई का स्पेलिंग क्या होता है क्यों, व्हाट क्या, हु, कौन, हाउ कैसे, वेयर कहाँ। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं व्हाई। ठीक है, इस सब में से कोई एक है ना, क्यों मतलब व्हाई, डू या डज, तो डू या डज में से क्या हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि मैं है यहाँ है ना, तो डू हो जाएगा, डू आई
आई है इसलिए डू। वाई डू आई खाता है, तब चाहिए हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब ईट, ऑब्जेक्ट मैंगो। दैट मीन्स क्लियर। अगर यहाँ पर रहता कि मैं आम कहाँ खाता हूँ, मैं आम कहाँ खाता हूँ, तो सबसे पहले वेयर लग जाएगा, वेयर डू आई ईट मैंगो। अगर रहता कि मैं आम कैसे खाता हूँ, तो हाउ, ठीक है, हाउ डू आई ईट मैंगो। अगर यहाँ पर रहता कि आम कौन खाता है, तो हु डू आई ईट मैंगो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में है ना अगला एक्सरसाइज।